हेलो। हेलो सारुण, कैसे हैं आप? आंटी बता रही थी कि आपको चोटें लगी हैं, ठीक है आप? पता चल गया आपको? हाँ, रात आंटी से बात हुई है तो पता चला। अरे फिक्र ना करो यार, मामूली सी चोट है। वैसे भी हम पुलिस वालों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। शुक्र है, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। सारुण, जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, उसे खो देने का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इज़हार सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे तो जख्मों पर मरहम सा लग गया। चलो, अब तो बता दिया ना मैंने। अब रोज इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहना और मेरे जख्मों पर मरहम लगाती रहना। आपको ना इस वक्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? अरे बातों से तो सुकून मिलता है यार, लेकिन ये जो वक्त है ना बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कौन कौन हो तुम? हटो 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 मेरे पास से। आराम से हमारे साथ चलो। शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार देगी। और कौन तो? तुम्हारे जिगरी दोस्त ने भेजा है तुमसे मिलने के लिए। अब खामोशी से और आराम से और शराफत से उठो। भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे तुम्हें। छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। भाभी, बोलो। वो पूछना था कि मैं और फिजा भी आपके साथ जाएं। वो आंटी ने कहा है फिजा को कि तुम भी आ जाओ। हाँ, मगर क्या हुआ फिजा? भाई, मैं भाभी से पूछ रही थी कि मैं और फिजा भी आपके साथ चलें ज़ारून को देखने। वो आंटी ने कहा है कि आप लोग भी आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो कोई इशू नहीं। बल्कि फिजा को बोलो वो भी तैयार हो जाए, साथ चले। जी, थैंक यू भाई। ठीक है, अभी फिजा की सिर्फ मंगनी हुई है और आपने उसे ऐसे ससुराल जाने की इजाजत भी दे दी। मेरे रानी, कौन से जमाने की बातें कर रही हो तुम यार? चलो आ जाओ। इन सबको घर से निकालूंगी, साकिब को भी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अब बताओ क्या काम है? कैसा काम? मतलब ये कि तुम मेरी तारीफ तभी करती हो जब तुम्हें मुझसे कोई काम होता है, मस्का जो लगाना होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉमिस, आज मुझे कोई काम नहीं है। मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं हूँ ही प्यारी, इसमें कोई शक नहीं है। तुम तो हो ही सबसे प्यारी। तुम्हें पता है लड़कियां सबसे प्यारी कब लगती हैं? जब वो खुश होती हैं। और तुम्हारे चेहरे पे ना आजकल खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है।
तुम सही कह रही हो फिजा। पता है, जब से भाई ने मुझे समझाया कि मेरी कुछ अहमियत है और मैंने जो किया उसकी वो कदर करते हैं, तब से मुझे कोई पछतावा नहीं रहा। मैं खुश हूँ अब। रिदा, फिजा। जी भाभी। तुम दोनों रेडी हो गई हो? जी रेडी है। फिजा, तुमने दोबारा यही कपड़े पहन लिए? क्यों भाभी, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, सूट तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन लास्ट टाइम जब मॉम हमसे मिलने आई थी तब भी तुमने यही सूट पहना था। तुम तो मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवाना चाहती हो। क्या सोचेंगे वो कि हम तुम्हें कपड़े नहीं लेके देते? नहीं भाभी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो फिर और क्या मकसद हो सकता है तुम्हारा, सिवाय मुझे जलील करवाने के? क्योंकि तुमने तो ठान रखी है कि सबकी नजरों में बस मुझे बेइज्जत करवाओगी तुम। भाभी मैं बस कर दो। तुम कोई नन्ही काकी नहीं हो, बहुत चालाक हो तुम। तुम हमारे घर जाने से पहले मेरा वहां जाना बंद करवाना चाहती हो। साफ साफ कहें ना भाभी, आप मुझे साथ ले जाना नहीं चाहती। कपड़े तो सिर्फ एक बहाना है। तुम उल्टा मुझे बातें सुना रही हो। अगर मैं ना चाहती तो उस घर से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता था। शुक्रगुजार होने के बजाय मुझे बातें सुनाओगी अब तुम। क्या हुआ भाभी? तुम समझाओ अपनी इस बहन को, वरना मेरा दिमाग खराब कर। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हो रहा है? साकिब, आप समझा लें अपनी इस बहन को। इसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। बिला वजह मुझे बातें सुना रही है, जैसे मैं इसे मजबूर कर रही हूँ हमारे साथ जाने के लिए। चलें साकिब, हमें देर हो रही है। रिदा, तुमने चलना है हमारे साथ या यहाँ बैठ के अपनी बहन के साथ रोना गाना करोगी? नहीं नहीं, ये हमारे साथ जाएगी। चलो। अब मैं शामी को लेकर आती हूँ भाभी। साकिब भाई के नॉट डील विद फिजा एनीमोर। मेरी बस हो गई है। रिदा, शामी को लेके बाहर आ जाओ। फिजा, पक्का तुम नहीं जा रही? नहीं। मतलब भाभी का प्लान कामयाब हो गया? वो तो पहले नहीं चाहती थी कि हम उनके साथ जाएं। वो तो भाई ने परमिशन दे दी थी। यार मुझे नहीं परवाह है, ना भाभी की और ना भाई की। तुम्हें ज़ारून की परवाह भी नहीं है? वो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। यार तो आप नहीं जाना ना, मुझे मूड ऑफ हो गया है मेरा। सोच लो एक बार। सोच लिया है मैंने, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना।